हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अविक्राउंट टेक सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पावरशेल के थ्रू अजूर के रिसोर्सेज कैसे क्रिएट करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि टेस्ट एनआईसी और टेस्ट विनेट जो हमने पिछले वीडियो में बनाए थे, प्लस हमने एक पब्लिक आईपी भी बनाया था जो मैंने अभी डिलीट कर दिया है। तो वो सब रिसोर्सेज हम लोगों ने अजूर पोर्टल के थ्रू बनाए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके वो देख सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि वही सेम रिसोर्सेस हम पावरशेल के थ्रू सिर्फ सिंगल क्लिक में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपके सिस्टम पे पावरशेल इंस्टॉल होना ज़रूरी है, जो कि सब विंडोज़ मशीन में होता ही है। ओके, तो चलिए मैं पावरशेल ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्क्रिप्ट होती है, क्या होती है और हमें क्या-क्या करना होता है। ठीक है? तो ये है विंडोज़ पावरशेल, जिसमें हमारी कुछ स्क्रिप्ट ऑलरेडी मैंने ड्राफ्ट करके रखी हुई है आपको बताने के लिए। मैं स्क्रिप्ट रन करूँगा, जस्ट वन क्लिक में ये सारे रिसोर्सेस मेरे क्रिएट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि स्क्रिप्ट में एग्जैक्टली है क्या। ओके, सो जब भी आप पावरशेल ओपन करते हैं तो अगर फर्स्ट टाइम आप अजूर को कनेक्ट करने जा रहे हैं पावरशेल के थ्रू, तो आपको पहले तो ये मॉड्यूल इंस्टॉल करना होता है, जो कि इंस्टॉल मॉड्यूल नेम एजेड एजेड ए अजूर का पावरशेल का मॉड्यूल है। तो एजेड मॉड्यूल इंस्टॉल करने के बाद पावरशेल के वो सब कमांड्स आपको मिल जाते हैं जो अजूर के लिए ज़रूरी होते हैं, जो अजूर पे रन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो ये कमांड आपको वन टाइम ही रन करना होता है, जिससे वो मॉड्यूल आपके मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार रन कर दिया तो आपको फिर से वो दोबारा रन करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप सिस्टम फॉर्मेट नहीं करते तब तक। ठीक है, तो ये मैंने कमांड ऑलरेडी रन कर चुका हूँ क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है, तो इसके लिए मैंने पहले ही रन कर दिया है। सेकेंड कमांड है, ये रन होने के बाद आपको ऐसे पावरशेल का विंडो ओपन करना है और आपको कनेक्ट एजेड अकाउंट ये जो कमांड है ये रन करनी है। तो इससे क्या होगा, आप अजूर के जो अपना पोर्टल का लॉगिन है उसमें आप लॉगिन कर पाओगे पावरशेल के थ्रू। तो ये कमांड रन करते ही आपका अजूर का पोर्टल ओपन हो जाएगा और उसमें आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे आपका जो भी लॉगिन है, यूज़र नेम, पासवर्ड और कुछ ऑथेंटिकेशन अगर कोड है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आपने डाला हुआ है तो वो कोड सब एंटर करना है। वो एंटर करने के बाद आपको फिर से ये स्क्रीन पे आना है, तो यहाँ पर आपको नीचे सब डिटेल्स आ जाएंगे कि आप लॉगिन हो चुके हो और आपके जितने भी सब्सक्रिप्शंस है वो सबका लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो उसमें से आपको जो सब्सक्रिप्शन में ये सब रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं उसका नंबर सेलेक्ट करके एंटर करना है, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ क्योंकि कुछ जो चीज़ें हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है वो मैंने पहले ही करके रखी हुई है। क्योंकि आप और उसमें कुछ डिफ़िकल्टी है नहीं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स है। जैसे आप कनेक्ट करोगे, आपको लॉगिन पेज आएगा, वहाँ पे आप लॉगिन करोगे, आप फिर से इस पे रीडायरेक्ट होना है। रीडायरेक्ट मतलब ऑटो रीडायरेक्ट नहीं होगा, आपको अगेन पावरशेल के विंडो पे आना होगा। वहाँ पे आपको बताएगा कि आपका अकाउंट इज़ ऑथेंटिकेटेड। फिर आपको इस विंडो में आके जस्ट आपके सब्सक्रिप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे आप सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करोगे आपको ऐसे ही ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा, क्लियर प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो उसके बाद ये नेक्स्ट जो आपको रन करना है, तो ये कंप्लीट स्क्रिप्ट एक साथ रन करनी है आपको, जो कि हमने यहाँ से बनाई हुई है। मैं आपको जैसे एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे डिफाइन वेरिएबल्स, इस ये क्या होता है कि स्क्रिप्ट में रन करने के लिए कुछ वेरिएबल्स हमें पहले से देने होते हैं। जैसे स्क्रिप्ट तो अपना काम करेगी, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो हमें देनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं वेरिएबल्स, जो चेंज हो सकती है। वेरिएबल मीन्स वेरी, जो वेरी हो सकता है। मतलब आपने आज बनाया कोई रिसोर्स ग्रुप या फिर रिसोर्स ईस्ट यूएस में, कल अगर आपको वेस्ट यूएस में बनाना है तो ये जो लोकेशन है ये आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इंडिया में बना रहे हो, साउथ इंडिया सेंट्रल इंडिया, तो वो लोकेशन आपको देना होगा। रिसोर्स ग्रुप का नाम जैसे मैंने टेस्ट दिया है, तो आपको कुछ और देना है तो वो आप दे सकते हो। या फिर आज हम आपने टेस्ट बनाया, कल टेस्ट टू बनाया, परसों किसी कंपनी के नाम से बनाया, तो वो नाम आपको चेंज करना है। फिर आपको विनेट का नाम, जो भी आपको विनेट का नाम देना है वो देना है। जैसे हमने पोर्टल पे जब बनाया था तब हमने टेस्ट विनेट दिया था। तो अब हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि सही में ये पावरशेल के थ्रू स्क्रिप्ट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए हम लोगों ने अलग से नाम दिया है एबीसी विनेट। वहाँ पे था टेस्ट विनेट, यहाँ पे है एबीसी विनेट। फिर सबनेट का नेम भी हमने अलग दिया है, एबीसी सबनेट।
फिर पब्लिक आईपी का नाम भी दिया है हमने abc-web-ip। ओके, एंड फिर एनआईसी का जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसका नाम हमने एबीसी एनआईसी दिया है। तो ये चीज़ें जो है जो वेरिएबल के अंदर है ये आप मॉडिफाई कर सकते हो खुद से, एज पर रिक्वायरमेंट आपको चेंजेस करने हैं। ठीक है, वो भी लेकिन सिर्फ राइट साइड वैल्यू ही करनी है। ये इक्वल टू के बाद में आती है, वो इक्वल टू के पहले है वो पैरामीटर्स है, वो फिक्स्ड है, वो जो आपके स्क्रिप्ट में यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये आपका वर्चुअल नेटवर्क और सबनेट्स क्रिएट करेगा। इसके लिए जो डॉलर वाला डॉलर सबनेट, डॉलर रिसोर्स ग्रुप है, डॉलर लोकेशन है, ये सब जो पैरामीटर्स है वो अपने यहाँ पे वेरिएबल्स में से वो पुल करता है, जो भी आपने ऊपर दिया रहेगा वो सब पुल करता है। यहाँ पर आपका एड्रेस स्पेस, एड्रेस प्रीफिक्स और आपका सबनेट, ये दो जो है वो हमने यहाँ पे मैन्युअली एंटर किया हुआ है। ये भी आप चाहिए तो यहाँ पर वेरिएबल्स में डाल सकते हैं। ठीक है, बट अभी मैंने यहाँ पे डाला हुआ है तो वो ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, ये हो इसमें ये स्क्रिप्ट के थ्रू, ये कमांड के थ्रू आपका वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। देन फिर नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट कमांड है उससे ये पब्लिक आईपी क्रिएट हो जाएगा। उसका नेक्स्ट थर्ड कमांड से आपका जो भी आपने वर्चुअल नेटवर्क बनाया है वो रिट्रीव होगा, मतलब उसका नाम, प्रॉपर नेम, अभी तो हमने डॉलर में दिया हुआ है बराबर, तो क्रिएट होने के बाद उसका नाम एक बार रिट्रीव करना पड़ता है, फिर उसका सबनेट रिट्रीव करना पड़ता है, क्योंकि ये दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं एनआईसी बनाने के लिए, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बनते हैं उसके लिए। तो इस कमांड में आप देख सकते हो न्यू नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, तो यहाँ पर हमने रिसोर्स ग्रुप, लोकेशन, एनआईसी, ये तो हमने ऊपर से फर्स्ट पैरा वेरिएबल में से उठाया, बट सबनेट आईडी जो कि हमने ये सबनेट से उठाया इस कमांड से, इसके लिए हमें वो रिट्रीव करना पड़ता है। देन पब्लिक आईपी हमने दिया है और एनएसजेडी, एनएसजी तो हमारे इसमें है नहीं तो हम ये रिमूव कर देते हैं। ओके, हमने नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाया नहीं है अभी तक, और अभी फ़िलहाल हम बनाने भी नहीं वाले हैं, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, हम लोग सिर्फ पब्लिक आईपी तक ही लिमिट रखते हैं। तो अभी मैं एक कमांड रन करने वाला हूँ और आप देखोगे जस्ट वन क्लिक में आपका तीनों रिसोर्स कैसे क्रिएट होते हैं। ओके, ये मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप नीचे आउटपुट विंडो में देख सकते हो कि क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा आपको प्रॉम्प्ट आ जाएगा, ये देखिए ये वीनेट बन चुका है, सक्सीडेड लिख के आ रहा है। ओके, कंप्लीट हो गया। तो तीनों रिसोर्सेज विद इन फ्यू सेकेंड्स ही क्रिएट हो गए, 1 मिनट भी नहीं लगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये सब क्रिएट हो चुका है। तो अभी आप में जाके अजूर पोर्टल पे जाके हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो चलो अजूर पोर्टल पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे अभी टेस्ट एनआईसी और टेस्ट विनेट जो हमने प्रीवियसली किया हुआ था क्रिएट, वही दो रिसोर्स दिख रहे हैं। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये बाकी के रिसोर्स आ गए, एबीसी एनआईसी, एबीसी वेब आईपी और अपना एबीसी विनेट, ये तीन रिसोर्स जो अभी हमने क्रिएट किए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो काम हमें, मतलब जो रिसोर्सेज बनाने में हम कम से कम 10 मिनट लग सकते थे, जो अजूर पोर्टल पे लॉगिन करके मैन्युअली क्रिएट करके सब डिटेल्स फिल करके, वही काम आपका सिर्फ हार्डली 2 मिनट के अंदर हो जाता है पावरशेल स्क्रिप्ट के थ्रू। तो पावरशेल स्क्रिप्ट एक बहुत ही कमाल की चीज़ है, ऑटोमेशन टूल है, इसे आप बहुत सी चीज़ें ऑटोमेट भी कर सकते हो। आगे आगे हम देखेंगे कि हम वर्चुअल नेटवर्क के साथ साथ हम लोग एनएसजी भी एज़्योर पावरशेल के थ्रू कर सकते हैं, देन वीएम भी क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, प्लस हम पावरशेल के थ्रू उनको मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये है टूल बहुत कमाल का, इसको सही तरीके से अगर आपको यूज़ करना आ गया, यू विल रॉक। ओके, सो ऐसे ही हम और भी वीडियोस बनाते जाएंगे, आपको इन्फॉर्मेटिव आइडियाज़ देते जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा एनएसजी के ऊपर। तो एनएसजी क्या होता है, वो कैसे क्रिएट करते हैं, वो वीएम को या फिर सबनेट को कैसे कनेक्ट करते हैं, रूल्स कैसे बनाते हैं, वो सब हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून।